हाथ बार बार धोएं, हाथ आंखों से टच ना करें, आँख की हाइजीन करें, आंखें अच्छी तरह साफ पानी से धोएं। यानी बीमारी का इलाज से बचाव बेहतर होता है हमेशा। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। राम राम दिलराज सिंह झलको सीकर में थारो स्वागत है। आजकल आपा देखा है बाजार के मायने निकलो या खटे भी निकलो तो चारों मेर एक ही नज़ारो नज़र आवे है, वो है सगड़ा के चश्मो लगाएड़ो दिखे। और इको कारण का ही है एक बीमारी या फिर इन बोल्स का एक वायरल इन्फेक्शन है जो को चारों तरफ फैल रहा है और को नाम है आई फ्लू। तो एक अंदर कहीं कहीं दिक्कत आवे, कहीं वजह वो जो को रोग है, जो को वायरल इन्फेक्शन है, जो को फैले, इसका भी कारण है जगह डॉक्टर साहब है अपने BL रणवा आप आऊँ मिलबान आएड़ा हाँ, बातचीत करबान आएड़ा हाँ, तो आऊँ जान सकें कि कई कारण वो फैले और कई का रोकथाम का उपाय है जगह आप कर सका और यूँ बच सका। हाँ, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारा चैनल के अंदर। धन्यवाद जलको सीकर। ये जो अभी आई फ्लू का जो रोग फैल रहा है, ये उत्तरी भारत में जहाँ अभी बहुत लंबे टाइम से एक साथ बारिश हो रही है, मौसम में नमी है और नमी के कारण ही ये फैला है। अब ये रोग संक्रामक रोग है, एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलता है। तो जो भी संक्रामक रोग होते हैं उनमें हमें प्रिवेंशन करना पड़ता है, यानी बीमारी का इलाज से बचाव बेहतर होता है हमेशा। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अपने को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि एक से दूसरे को नहीं फैले। किसी भी आदमी को हो गया है तो उसका ठीक करवाना है, वो तो अलग कहानी है, उसके साथ साथ वो एक से दूसरे को नहीं फैले। इसके लिए हमें क्या है, एक तो जिसको हो गया है वो रंगीन चश्मे का इस्तेमाल करें और जिसको नहीं हुआ है वो रंगीन या नॉर्मल चश्मे का इस्तेमाल करें। हाथ बार बार धोएं, हाथ आंखों से टच ना करें, भीड़ भाड़ में नहीं जाएं, आँख की हाइजीन करें, आंखें अच्छी तरह साफ पानी से धोएं। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनके कारण इस रोग से बचा जा सकता है। चश्मा की वजहों भी बचवा को कुछ है कि चश्मो लगाना बच सके ये रोग या फिर कुछ कोई फ़र्क पड़े? बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिनको हो गया वो भी चश्मा लगाएं, जिनको नहीं हुआ है वो रंगीन चश्मा या नॉर्मल, जिसको अगर आई साइट नहीं है तो भी नॉर्मल चश्मा लगाएंगे तो भी बचाव का काफ़ी हद तक बचाव के चांसेज हैं। क्योंकि जब आपके आंख में चश्मा लगा होगा तो आप आंख बार बार टच नहीं कर पाओगे सीधा ही। दूसरा है कि आपको डायरेक्ट जो संक्रमण आना है वो आंख में डायरेक्ट नहीं आ पाएगा, आपके चश्मे पे गिरेगा। जी कोरोना आयो आपने चारों मेर कोरोना फैलियो बिको भी यही हो कि संक्रामक है, एक के थ्रू दूसरो जावे, तो यहाँ कोई कुछ वो आई फ्लू को भी यहाँ कोई है? जितनी भी वायरल डिजीज़ होती हैं, चाहे इंक्लूडिंग जुखाम, कोरोना, दूसरे तरह के फ्लू रोग आते हैं, वो सारे संक्रामक रोग होते हैं और एक से दूसरे को फैलते हैं। तो ये संक्रामक रोग हैं, दूसरे को नहीं फैलें इसके लिए बचाव उपाय और बचने का तरीके जैसे आपको मैं बता चुका हूँ कि भाई कलर्ड चश्मा, नॉर्मल चश्मा, जिनको नहीं हुआ वो पहने, जिनको हुआ है वो भी पहनेंगे तो खुद का भी प्रोटेक्शन रहेगा रेज वगैरह से और दूसरे को भी उसका संक्रमण नहीं जाएगा। डॉक्टर आजकल भाई बात है कुछ भी हुआ है जना सगड़ा यहाँ सोचे कि डॉक्टर साहब कन जैसे कोई फीस वीस लाख जैसी है ना, थोड़ा आपका 2 रुपया बचावा चकरा के मायने डायरेक्ट दवाई लिया हुआ या फिर खुद ही डॉक्टर बन जावे, तो इस चीज़ का कोई घातक नुकसान या फिर कुछ? देखो, नॉर्मल आई फ्लू है वो अपने आप ठीक होने वाला है, टाइम लिमिटिंग है, टाइम के साथ ठीक होता है। लेकिन अगर आपको रोशनी में दिक्कत आ रही है, अन्य दिक्कत आ रही है, आपकी आँख बहुत ज़्यादा लाल हो गई हैं और आपको लगता है कि मेरे को परेशानी है, तो खुद की दवा करने के बजाय डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। फीस का जैसे सवाल है तो भाई सरकार ने ज़्यादातर तो योजनाओं में फ्री कर रखी है और सरकारी अस्पताल फ्री हैं और फीस ऐसी कोई बात नहीं। हमारा गेटवेल हॉस्पिटल है, इसमें भी आई की सुविधा है, आप आएँ, पुअर हैं तो बताएं, गरीब हैं, फीस नहीं ली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद थे। दर्शकों ने बता रहा हो कि बिल्कुल आओ, अगर कुछ समस्या है तो डॉक्टर साहब के, अगर कोई यहाँ की कंडीशन है, आर्थिक स्थिति कुछ यहाँ की है तो ज़रूर पूरा सपोर्ट है जो डॉक्टर साहब को रहसी। और एक अंदर जगह कई सारा मिथ है रोग के लिए, आई फ्लू के लिए बहुत सारा मिथ है कि कोई यहाँ आँखें देख ले तो भी आँख आ जावे। गाँव के मायने बूढ़ा बुजुर्गा की बातें हैं, हाँ बूढ़ा बुजुर्गा को अनुभव है एक अलग चीज़ हुए, लेकिन एक बारह के मायने भी ये यहाँ का मिथ है जगह चाल का, तो आग पर कतिक सत्यता है? देखो, मिथ नहीं है, जब एक जगह से दूसरी जगह फैल रही है, बुजुर्ग लोगों की सारी बातें साइंटिफिक हैं, लेकिन कुछ भी बातों को अपन ने ही साइंटिफिक से अंधविश्वास में कन्वर्ट कर दिया। भाई आँख देखने का मतलब क्या हुआ, आपका आई कांटेक्ट हो गया, यानी आपने नज़दीक से किसी को देखा तो चांसेस हैं कि वायरस है तो फैल सकता है आप में। हालांकि आँख देखने से भी कुछ वायरल ड्रॉपलेट्स आ सकते हैं या उस कारण फैल सकता है। दूसरा, अगर कोई आपके पास आया तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को टच करके जाएगा, उस जगह पे आपका भी हाथ लगेगा
आपका फिर आई कांटेक्ट होगा तो आपको वो रोग हो सकता है। इसलिए कहने का मतलब वही है कि उनका कहना है कि भाई कैसे भी बचना है। मतलब केवल बूढ़ा आदमी केवल की बात तो सही है, गाँव निकल रहा हो जी कुछ। देखो ऐसा है, पुराने ज़माने में जो चीज़ें थी वो भी साइंटिफिक थी, और जैसे कि हमारी सभ्यताएं कहती हैं कि पहले भी साइंस इंडिया में काफ़ी हद तक, जैसे सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो बात करते हैं, हड़प्पा की बात करते हैं, उस समय भी जो आज की कॉलोनियाँ बसी हुई हैं उसी तरह ड्रेनेज व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, सारी चीज़ें थी। तो ऐसा नहीं है कि पुराने टाइम में सभ्यता नहीं रही होगी, उस समय साइंस रही होगी। अब उसमें से जो निकल के आया उस चीज़ को अपन जो है साइंटिफिक रूप से प्रूव करने के लिए नहीं समझ पाए, बात अलग है। लेकिन चीज़ें जो हैं, ज़्यादातर चीज़ें अंधविश्वास को छोड़ दिया जाए, जिनको आप एक ट्रेंड के रूप में डेवलप कर लें, साइंटिफिक हैं। क्योंकि खाना भी साइंटिफिक है, खिचड़ी खाना, मिक्स खाना, सारी चीज़ें आज अपन उस चीज़ को अब अपना रहे हैं कि साहब वो तो चीज़ें तो साइंटिफिक हैं। ऐसा नहीं है कि बुज़ुर्गों को नॉलेज नहीं है, वो मौसम देख करके बता देते हैं कि कब बारिश आएगी, किधर की हवा चलेगी जब बारिश आएगी। वैज्ञानिक उससे दूसरे इंस्ट्रूमेंट से अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन बुज़ुर्गों को उनका वर्षों का अनुभव होता है, तो वो भी एक साइंटिफिक वे का ही अनुभव है। और आई फ्लू को जो रोग है यूँ या कता या नुकसानदायक लाग सके, कोई आँखें की रोशनी जाबा को, कोई यान का चांसेस वगैरह कुछ? देखो घबराना नहीं चाहिए, बीमारियां आती हैं, और जब मास स्केल पे बीमारियां होती हैं तो कुछ परसेंटेज लोगों को उसके भयानक रूप का भी सामना करना पड़ सकता है। जो ऐसा बताया है कि बार बार आप आंख धो लें, आंख को बार बार टच नहीं करें, आई फ्लू होने के बाद में भी रंगीन चश्मे का इस्तेमाल करें, ऐसा होने पे भी नहीं फ़ायदा होता है, तो उसके कुप्रभाव कई बार रोशनी तक जा सकते हैं। तो आप आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर राय लें। आई स्पेशलिस्ट आपको नहीं मिलता है तो नज़दीकी जो भी चिकित्सक आपको मिलता है उससे एक बार राय ले लें। अगर वो कहता है नहीं ये मेरे बस का नहीं है, आगे दिखाना चाहिए, तो उस स्थिति में आई स्पेशलिस्ट से राय लें। और बिना डॉक्टर की परामर्श कोई दवाई ले वो डायरेक्ट मेडिकल हूँ? देखो, सेल्फ मेडिकेशन हमेशा खतरनाक है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी छोटा आदमी करता है। इवन हम डॉक्टर हैं और हमें भी जिस बीमारी के बारे में और जिस विषय के बारे में मालूम नहीं है और हम भी सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो वो खतरनाक है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। हर दवा के फ़ायदे के साथ साथ घातक नुकसान या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आम आदमी को मालूम नहीं होते हैं, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन हमेशा खतरनाक है, नहीं करना चाहिए। एक ही यहाँ बताया कर है कि मायने जी आई फ्लू हो कुछ आँख की दिक्कत आएगी तो रसोई के अंदर के मत जाओ कि बैठे कोई छूकण वगैरह देवे, सब्जी वगैरह बनावे, यान की भी बात चाले तो यूँ भी कोई प्रभाव? बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों ने जानकारी पहुँचावा के लिए, बहुत बहुत आभार आपको। धन्यवाद जलको सीकर। मैं डॉक्टर BL रणवा, गेटवेल हॉस्पिटल सीकर। तो वो वीडियो है जो को इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और लोगों तक आगे पहुंचाता रहे। और झलको सीकर की टीम है बा भी हमेशा आपके लिए यानी कि जानकारी है बा हमेशा उपलब्ध करवाती रहती। तो ये झलको सीकर के साथ में आप जुड़ा रहे हो। राम राम सा। एक कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ में मैं दिलराज सिंह।